welcome back to my channel Agriwise with Anjali. So today in this video I will tell about the counseling process of the BHU. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप BHU के साइट पे जाएंगे जो जिस पे वो होता है bhuac.in. When you go for that site, वहाँ पे लिखा होगा बहुत सारे UG PG. देन आप UG के साइट पे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई नाउ पे. देन आपको कुछ गाइडलाइंस आएंगे. आफ्टर रीडिंग दैट गाइडलाइंस आई हैव टेल इन माय प्रीवियस वीडियो. मैंने बताया है कि क्या फ़ीस लगती है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वही वो उसमें बताता है क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है. सो इफ़ यू वांट देन यू चेक माय प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. एंड देन फिर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं. देन न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करते हैं तो देन आफ्टर वहाँ पे लिखा आता है कि आपको COT का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा. COT रजिस्ट्रेशन नंबर जब वो उस पर आप क्लिक करेंगे तो देन COT आप जाएगा. फिर डेट ऑफ बर्थ क्लिक करेंगे तो COT एप्लीकेशन नंबर डालेंगे. देन डेट ऑफ बर्थ अपना डेट ऑफ बर्थ के बाद आप पे OTP जाएगा. तो देन यू इंटर योर OTP लिखने के बाद आपको पासवर्ड सेट करने को आएगा. तो पासवर्ड सेट करने के यही अपने रजिस्ट्रेशन जो COT का है वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड जो पासवर्ड सेट किए हैं उसी से आप बार बार लॉगिन करेंगे जब भी आप लॉगिन करना होगा. तो देन यहाँ पे आपका हो गया. फिर आप लॉगिन सेक्शन पे जाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड OTP जो आपने पासवर्ड सेट किया है उसको यूज करेंगे. तो उसको यूज करने के बाद आप लॉगिन करेंगे. करने के बाद आपको शो करेगा माई प्रोफाइल एंड देन आफ्टर आपका COT का स्कोर कार्ड एंड देन आफ्टर माई पेमेंट. तो फिर आप अपना माई प्रोफाइल पे जाएंगे. देन माई प्रोफाइल पे आप जब भी जाते हैं तो आपको प्रोफाइल आपको कंप्लीट करने का आता है. तो आप प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे. फिर आएगा अदर डिटेल्स फिल करना होगा. फिर आपका अचीवमेंट लाइक अगर आप स्पोर्ट कोटा किसी भी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता है. देन आपके एकेडमिक डिटेल्स फिल करने को आएगा. फिर आपका एलिजिबिलिटी किस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं फिल करने के लिए वो आता है. फिर वही प्रेफरेंस फिल करने को आएगा. फिर अपडेट एंड देन आफ्टर आप प्रीव्यू कि आप जो फिल किए हैं वो सही है कि नहीं उसको प्रीव्यू करेगा. तो आफ्टर फाइल में आप क्या फिल करना. माई प्रोफाइल में आपका पर्सनल डिटेल्स आता है जैसे आपका नेम एड्रेस हो गया, फादर्स नेम मदर्स नेम. सो प्लीज़ चेक कि आप करेक्ट प्लेस पे भर रहे हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि कन्फ्यूज़न होता है कि पेरेंट्स के नेम एक्सचेंज का मदर की जगह फादर की जगह मदर का. सो बी केयरफुल लास्ट टाइम ये मिस्टेक ना हो तो आप ज़्यादा अच्छा होगा. आप देखकर अच्छे से फिल करें ये फॉर्म. पर्सनल डिटेल्स एड्रेस सब पूछता है. देन पर्सनल डिटेल में यही होता है आप ये सब फिल करिए. फिर दूसरे पर अदर डिटेल्स भी आता है एड्रेस वगैरह सब वो फिल करें. देन आपका अचीवमेंट तीसरे पे आता है आपको. फिर जब आप प्रोसीड कर देंगे सब फिल करेंगे तो प्रोसीड आएगा. तो प्रोसीड करते हैं तो आपका अचीवमेंट आता है. अगर आप स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं देन आप अपना वो सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है. अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स भी हैं तो आप अचीवमेंट में अपना स्पोर्ट कोटा वाला लगा सकते हैं. देन आपको आता है एकेडमिक डिटेल्स पूछते हैं. एकेडमिक डिटेल्स में 12 की मार्कशीट 12 का मार्कशीट में 12 का बोर्ड कौन सा बोर्ड है आपका स्टेटस क्या पास है या पासिंग है ऐसा पूछता है. फिर आपका स्कोर 12th में कितना स्कोर किए हैं वो आप पूरा डिटेल वहाँ कि आउट ऑफ फिजिक्स में आउट ऑफ कितना आप मतलब मार्क्स मिला है वो सब फिल करना होता है. और 12th की मार्कशीट अपलोड करनी होती है. और फिर उसके बाद आता है आपका 10th का मार्कशीट के बारे में पूछता है. 10th का बोर्ड कौन सा है फिर वो मार्कशीट आप फिल कर लेते हैं. देन आफ्टर आपको आपकी एलिजिबिलिटी आप किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं ये आपको शो होता है. ये जिस चीज़ पर एलिजिबल होंगे उस पर यस लिखिएगा. एंड देन आफ्टर क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता चुकी हूँ. तो सो यू कैन रिफ़र दैट वीडियो. आप उस वीडियो को देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर सकते हैं. वो डॉक्यूमेंट फिल करेंगे. देन आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देते हैं. अपडेट करने के बाद आपको फिर पूरा एट लास्ट आप पूरा फिल कर लेते हैं तो आप प्रीव्यू करने के बाद. प्रीव्यू मीन्स कि अगर आप पहले आप चेक कर ले फिर से व्यू करें
कि कहीं आपने कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, तो आप वो रिव्यू कर लेते हैं। तो एट लास्ट आपका फॉर्म फिल हो जाता है। देन आफ्टर आता है मेन थिंग्स, सेलेक्ट प्रेफरेंस। प्रेफरेंस फिल करने को आता है। प्रेफरेंस में भी चॉइस हमें 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो हमें कोर्स, किस कोर्स में हमें एडमिशन लेना है, उस कोर्स को उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग भरें। पहले सबसे ज़्यादा कौन से टॉप पे हमें कोर्स चाहिए, वो टॉप पे वो कोर्स डालेंगे। देन लोअर आफ्टर दैट वो कोर्स आप फिल करते जाएंगे जिस पे इंटरेस्ट है। अगर आपको वो कोर्स, सपोज़ कि आपको कोई बीएससी ऑनर्स जूलॉजी चाहिए, उस कोर्स के लिए जो मार्क्स है, आप ये यू आर थिंक कि आप एलिजिबल एट द मार्जिन लेवल हैं, बट स्टिल यू वांट कि मुझे तो बीएचयू में एडमिशन चाहिए, तो एट द सेफ साइड आप दूसरे कोर्स भी वहाँ पे फिल कर सकते हैं उसके नीचे। और लेकिन आप टॉप पे तो ऑनर्स बीसी ऑनर्स जूलॉजी भी फिल करेंगे। और एट लास्ट मॉपअप ब्रांड तक वेट करते जाइएगा, अपडेट करते जाइएगा। मे भी कभी कभी होता है कि बहुत बच्चे सीट छोड़ देते हैं, तो हमें मॉपअप ब्रांड तक मिल जाता है, बट आप फिल करेंगे। देन आप अपना, ये तो हो गया। फिर लोकेशन और थर्ड टाइप ऑफ सीट, आप कौन सा सीट लेना चाहते हैं। आई हैव टेल अर्लियर कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीट इन द बीएचयू यू गेट। फर्स्ट इज नॉन पेड एंड सेकेंड इज पेड। नॉन पेड वो सीट होता है जिससे आप नॉर्मल जो फीस होता है, रेगुलर फीस, वो सबमिट करते हैं। एंड पेड सीट वो होता है जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। सो या दैट्स ऑल। एंड व्हाट अबाउट लोकेशन, तो बीएचयू के बहुत मेन तो 2 हैं, एक एफएमसी फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, एमएमबी जो है वो भी मेन कैंपस में ही आता है, और आरजीएससी है वो बीएचयू का साउथ कैंपस। तो हम अपने लोकेशन का कौन सा ऑर्डर रखेंगे। एज जनरल आप सभी कोर्सेज़ के लिए यही ऑर्डर फॉलो करिए। ये ऑर्डर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट ये ऑर्डर एज अ बेस्ट ऑर्डर एज्यूम किया जाता है। पहले एफएमसी, देन एमएमबी, देन डीएवी, देन बीसीएम, देन बीकेएम, देन एएमपीसी। सो ऑल दैट, ये आप लोकेशन फिल करिएगा। और जैसे कि हमने बताया कि मेन कैंपस 3 होते हैं, एक एफएमसी, एमएमबी और आरजेसी का मेन साउथ कैंपस है। तो एफएमसी हमें सारे कोर्सेज़ एफएमसी में हमें सारे कोर्सेज़ होते हैं। और एमएमबी में बीए और बीएससी, बीए ऑनर्स होता है, और बीएससी ऑनर्स मैथ और बायो से होता है। और आरजीएससी हमें कौन कौन से कोर्स कराते हैं, वो बीकॉम कराता है, बी वोकल कराता है, एंड बीएससी एग्रीकल्चर कराते हैं। अब आते हैं हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन कौन से कोर्सेज़ कराते हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस ज़्यादातर बीए और बीकॉम कराते, सारे बीए एंड बीकॉम कराते हैं। हमारे जितने हमारे 4 एफिलिएटेड कॉलेज हैं बीएचयू के, वो बीए और बीकॉम कराते हैं। बट कोई होता है, कोई दूसरे सब्जेक्ट से कराता है, कोई दूसरे सब्जेक्ट से कराता है, सभी एक सब्जेक्ट से नहीं कराते। कोई कॉलेज इस सब्जेक्ट से करा रहा है, कोई दूसरे कॉलेज। ऑल द पॉइंट्स इन माय वीडियो, कैसे आप रजिस्ट्रेशन ये कौन सा साइट पे जाएंगे, bhqac.ac आपका साइट है। एंड कैसे लोकेशन कहाँ का, कैसे प्रेफरेंस फिल करेंगे, कौन सी सीट क्या कैसे होता है। सो या दैट्स ऑल, आई हैव कवर ऑल द पॉइंट। सो कीप वॉचिंग. Yeah, it's all okay. Bye bye.